दोनों भी अपनी अपनी पक्ष, दोनों अपनी अपनी बातें थाना प्रभारी को सौंपे हैं। अब देखते हैं थाना प्रभारी इन दोनों का मामला जो है ज़मीन से संबंधित मामला है। हालांकि ये जान से मारने का आरोप लगा है, तो ये तो थाना प्रशासन का जिम्मेवारी होता है। अब आगे क्या होता है, हमने आपको दोनों वीडियो दिखाया, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वैसा कुछ। मेरे पति डर से घर से भागे हुए हैं और पहले भी बहुत धमकी दे रहा था जान से मारने के लिए, और अभी भी मेरे पूरे घर वाले डर में हैं और मेरे बच्चे सब भी स्कूल नहीं जा रहे हैं डर के कारण। बोलता है जहाँ पाएंगे वहाँ मार देंगे। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर आरोप है। फर्स्ट में हमने एक वीडियो किया है, दोनों तरफ का मामला अभी पिठोरिया थाना में मामला दर्ज है, दोनों तरफ का। तो एक मामला है कांके के कोकदोरो गांव का, और कोकदोरो ये भी कोकदोरो ही पड़ता है, हालांकि इस मोहल्ला का नाम जमुआरी बोलते हैं। तो रजाउल्ला अंसारी नाम है जिन पर आरोप लगा है उनका। रजाउल्ला अंसारी उनकी पत्नी है हमारे साथ बात करने के लिए, और उनकी माँ है हमारे साथ बात करने के लिए। और दोनों पक्ष जो है सो पिठोरिया थाना में आवेदन दे चुके हैं। क्या क्या मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये तो जांच का विषय है। हम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि मामला कहाँ से क्या हुआ था, नहीं हुआ था। ये प्रशासन का काम है, हम लोगों का काम रहता है दिखाना, सच दिखाना, और पब्लिक का काम है कि कैसे हुआ था, घटना नहीं हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि रांची जिला हो, रांची जिले में जितने भी थाना पड़ते हैं, लगातार आए दिन इस क्षेत्र में, कांके क्षेत्र खास करके और पिठोरिया थाना क्षेत्र नंबर 1 में आपराधिक मामले जो है सो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी लगी हुई है, देखते हैं कहां तक अंकुश लगाने में कामयाब होती है पिठोरिया थाना के प्रशासन। इस बीच सोमवार को एक झड़प हो जाती है पिठोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगोंगा मैदान बोलते हैं वहां पर। उनका आरोप है कि हम कहीं फ़ोन में बात कर रहे थे और रजाउल अंसारी जो जमुआरी निवासी है, उनकी पत्नी है, उन्होंने अपने कार पर आते हैं फुल स्पीड में और उन पर जोरदार टक्कर मार देते हैं, और वहीं छोटू गिर पड़ता है। और उनका ये भी आरोप है कि जब हम गिर गए तो बैक गियर लगाता है, मतलब रिवर्स गियर, और बैक में भी आकर उसको जान से मारने का आरोप लगाता है। लेकिन कहाँ तक सच है, क्या क्या मामला है, दोनों तरफ का पक्ष हम दिखाना चाहते हैं, एक तरफा नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। रजाउल्ला अंसारी पर जो आरोप लगे हैं, छोटू भी आवेदन दिए हैं पिठोरिया थाना में, और उनका भी हम स्क्रीन पर लगाएंगे। और इधर रजाउल्ला अंसारी के परिवार भी, परिजन भी, और उनके भाई लोग, उनकी पत्नी खुद पिठोरिया थाना से मदद की गुहार लगाए हैं। क्या मदद की गुहार लगाए हैं, इनसे हम आपको बात करते हैं और ये सच्चाई दिखाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम वसीमा खातून है। ये जो घटना हुआ है, जिस तरह से आरोप लगा है आपके पति पर, रजाउल्ला अंसारी पर, कि जानबूझकर जमीन से संबंधित कुछ मामला को लेकर वे अपने गाड़ी को रेस में स्पीड में जाकर उन पर जोरदार टक्कर मार देते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, ये सब झूठ है। कहे कि हम लोग कोकदोरो में थे, दोनों पति पत्नी। उसी दौरान व्हाट्सएप कॉल आया और उन्हें, मेरे पति को धमकी दिया जा रहा था कि 5 लाख रुपया रंगदारी मांग कर रहा था, और 5 लाख रुपया रंगदारी नहीं देने पर बोला, छोटू उर्फ शाहिद ने बोला कि नहीं देने पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी और परिवार वालों को जान से मार देंगे। तो उसी दौरान इन्होंने बोले, मेरे पति ने बोले हमको कि चलो घर तुमको पहुंचा कर और हम थाना जाएंगे FIR दर्ज करने के लिए। तो उसी दौरान हम लोग आ रहे थे और सिंगोंगा मैदान के पास ये लोग 4 लड़का घात लगा के बैठा हुआ था। और अच्छा, ये व्हाट्सएप कॉल में कब आया था? ये घटना हुआ है सोमवार लगभग 11 साढ़े 11 बजे का बताया जा रहा है। ये घटना आपके पास व्हाट्सएप के बाद, व्हाट्सएप में फोन करने की बात आप बता रहे हैं, ये कब बात हुआ था? 8 बजे सुबह, सोमवार को ही? हाँ उसी दिन 8 बजे सुबह व्हाट्सएप कॉल आया था और धमकी भी दिया गया जान से मारने की, और 5 लाख रुपया मांग रहा था, नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दिया। इस तरह का आप जो जानकारी दे रहे हैं ये कि व्हाट्सएप में फोन आया था, इस पर आप पिठोरिया थाना को कुछ सूचना दिए हैं इस तरह के संबंधित? जी दिया हुआ है, आवेदन में लिखे हैं आप? हाँ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आ रहे थे हम लोग, तो ये बोले, मेरे पति बोले कि थाना में FIR करेंगे, कह के तुमको घर छोड़ के और जाएंगे थाना बोल के आ रहे थे। और 4 लड़का ये लोग घात लगा कर बैठा हुआ था सिंगोंगा मैदान के पास, और गाड़ी रोक दिया बीच में और गोली तान दी मारने के लिए, और स्टीयरिंग से चाबी भी छीन रहा था, और गोली तो तान दिया था और चला भी दिया था, फायर भी कर दिया था, लेकिन गोली नहीं लगी, मिस फायर हो गया और हम लोग जान बचा के भाग रहे थे।
उसी दौरान छटक कर, हाथ से छटक कर उसको हटाकर हम लोग भाग रहे थे अपना जान बचा के, और गिरा उसी वक्त छोटू उर्फ शाहिद। और हम लोग अपना जान बचाते हुए हम लोग पतरातू के मार्ग तरफ हम लोग पिठोरिया पतरातू के मार्ग तरफ हम लोग निकले अपना जान बचा के। जान बचा के आप बोल रहे हैं निकल गए, तो फिर उस पर वार कब हुआ? वार वो गिरा झटक कर, उसी में उसको लगा होगा शायद, नहीं पता। हम लोग अपना जान बचा कर वहाँ से निकल गए। तो आप उस गाड़ी में सवार थे, आप बैठल थे आपके पति के साथ? हम भी साथ में थे, और बहुत गंदा गंदा गालियां भी दिया था, बहुत गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा गाली दिया था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। और बार बार धमकी तो देता ही है, लेकिन उस दिन भी दिया था। उस दिन बोल रहा था कि आज अंत है, अगर आज पैसा नहीं पहुंचेगा तो जान से मार देंगे, बोला था कि हम फोन में बात कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गाड़ी रेस में हुआ, आया और आके डायरेक्ट मार दिया। नहीं सर, वो बुला रहा था मारने के, आओ रे माँ है मारेंगे, बहुत गंदा गंदा, यहाँ तक कि हम बोल नहीं सकते हैं सर, इतना गंदा गंदा, हमको शर्म लग रहा है बोलने के लिए, इतना गंदा गंदा गाली दिया है। और उसी दौरान फायर करेंगे कह के हमको छोड़ने के लिए आ रहे थे, और सिंगोगा मैदान के पास वहीं पर रोक के और इनके साथ मारपीट किया, गोली भी चला दिया। नहीं लगा गोली, लेकिन मिस फायर हो गया, लेकिन भी अपना जान बचाते हुए हम लोग भागे वहां से। तो आपके पति जब गलती नहीं की है तो आपके पति अभी कहाँ चले गए? उनको मारने के लिए हमेशा इधर उधर गुंडा भेज रहा है, और मेरे घर के सामने भी गुंडा रहता है। वे है मेरे पति डर से घर से भागे हुए हैं, और पहले भी बहुत धमकी दे रहा था जान से मारने के लिए। और अभी भी मेरे पूरे घर वाले डर में है, और मेरे बच्चे सब भी स्कूल नहीं जा रहे हैं डर के कारण। बोलता है जहाँ पाएंगे वहाँ मार देंगे। और हम लोग इतना डरे हुए हैं पूरे घर वाले लोग कि कभी भी आता है, दिन में भी आता है, रात में भी आता है, जिसे हम लोग पहचानते भी नहीं है, ना कभी देखे हैं। और रनिंग करता है मेरे घर के अगल बगल, आता है देख कर चला जाता है, गाड़ी देखता है, आदमी देखता है, और बोलता है कि जिसको भी पाएंगे जान से मार देंगे। तो कब आप देखे? सुबह में, शाम में वैसा कुछ देखे होगा? ऐसे आरोप लगा दीजिएगा तो थोड़ी ना होगा। देखे हैं वैसा कुछ? जी हम देखे हैं, सुबह कभी भी आता है, सुबह शाम दोपहर कभी भी आता है। तो पहले कोई भी आता होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज मंगलवार है और सोमवार को घटना हुआ है, दोनों के बीच झड़पें हुई है, उसके बाद कल से आज के बीच में वैसा किसी को देखे हैं सुबह शाम तक? जी सर, वो आता, कोई भी आता है तो अपने काम से आकर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आता है, अभी जो आ रहा है, अभी जो रनिंग कर रहा है, वो सिर्फ हम ही लोग के लिए आ रहा है। यहाँ पर अगल बगल देखता है और पूरा नजर घुमाता है हम ही लोग के ऊपर। और हम बच्चे सबको स्कूल भी नहीं जाने दे रहे हैं, और ये लोग भी स्कूल जाने के लिए मना कर रहे हैं। और एग्जाम भी पहुँचा हुआ है, और ये लोग रो रहे हैं हम लोग कैसे स्कूल जाएंगे कह के। और वो लोग गांव में भी हर आदमी के साथ वो लोग का यही है, उन लोग का छवि खराब है। ये है, जेल से आया है, फिलहाल 1 महीना हो रहा है, उसी समय से परेशान कर रहा है पैसा के लिए। बोलता है कि मेरे पास पैसा का कमी है, वही बोलकर, और रंगदारी पैसा का मांग करता है 5 लाख रुपया। और पूरा गांव में मारपीट का वो लोग का बना हुआ है, सबको धीरा धमकी देता है, सबको मारता है, सबके साथ वही बर्ताव करता है। अच्छा, आपके जो पति हैं उन पर कोई पहले से कोई वैसा थाना में आपराधिक मामला कुछ दर्ज है क्या? जी नहीं है, कोई अपराध नहीं है। मेरे पति कमाने खाने वाला आदमी है, अपना कमाने खाने में ध्यान देते हैं। तो ऐसा क्या नौबत आ गया कि उनको जान पर मारने का जो आरोप लगा है? छोटू उर्फ शाहिद ने रंगदारी पैसा मांगता है 5 लाख रुपया, वही मांग पूरा नहीं करने के कारण मेरे पति को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। आप लोग थाना में क्या क्या लिखित आवेदन दिए हैं, वैसा कुछ याद है? जो हम बोल रहे हैं सब वही सच्चाई है, और वही सब लिखित में है। अच्छा, पैसा मांगने का आरोप लगा है? जी सर। हालांकि हमने भी उनसे इंटरव्यू लिया है और उनसे सवाल किए हैं कि आप पर आरोप लगा है छोटू भाई कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी है, तो इस पर इनकार जा रहा है। इनकार नहीं जा रहा है सर, सब रिकॉर्डिंग है। यही हमने वीडियो दिखाया जो रजाउल्ला अंसारी, जिनका जो कार था, उन पर आरोप लगा है कि वे अपने कार से उनको कुचलने का काम किया, और वो मतलब बच गए थे किसी तरह। फिर बैक गियर में भी लगाए, बैक गियर लगा के फिर उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये आरोप है छोटू उर्फ शाहिद उर्फ छोटू का। तो दोनों पक्ष का हम वीडियो दिखाएं। अब जांच पड़ताल करने का प्रशासन का काम है, कहाँ तक सच है क्या है
जो भी आवेदनकर्ता होते हैं वो चाहते हैं कि अगले पर कार्रवाई करे पुलिस, और इसी तरह दोनों भी अपने अपने आवेदन दे चुके हैं। दोनों भी अपनी अपनी पक्ष, दोनों अपने अपनी बातें थाना प्रभारी को सौंपे हैं। अब देखते हैं थाना प्रभारी इन दोनों का मामला जो है ज़मीन से संबंधित मामला है। हालांकि ये जान से मारने का आरोप लगा है, तो ये तो थाना प्रशासन का जिम्मेवारी होता है। अब आगे क्या होता है, हमने आपको दोनों वीडियो दिखाया। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वैसा कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आजकल ज़मीन ऐसा हो गया है, ज़मीन का मामला, कि आज अपने रिश्तेदार को या फिर किसी को भी पहचान नहीं रहे हैं, दूसरे पर हावी हो जा रहे हैं, छोटी-मोटी पैसे को लेकर, ज़मीन विवाद को लेकर। हालाँकि इस पर जो आरोप लगा है रजाउल्लाह अंसारी, ये प्रशासन का काम है। हम लोग का काम होता है कि एक पक्ष का नहीं, दोनों पक्ष का बात को आपको दिखाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।